हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल टेक्निकल अभी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा जो ग्रुप डी का एक नोटिस रेलवे बोर्ड द्वारा जारी किया गया है जो सिकंदराबाद जोन के वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। उसमें इस बार जो ग्रुप डी की वैकेंसी आने वाली है उसमें ITI की अनिवार्यता हो सकती है। तो दोस्तों, ITI में तो बहुत सारी ट्रेडें होती हैं। कौन कौन सी ट्रेडें ITI में या ग्रुप डी के लिए मान्य होंगी, कौन सी ट्रेड मान्य नहीं होगी? जो 4 डिपार्टमेंट रेलवे ने बताया है, इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और SNT, इनमें कौन कौन सी ट्रेडें मान रहेंगी, मैं उन ट्रेडों के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको डिटेल्स बताने की कोशिश करता हूँ। और कौन सी ट्रेडें इसमें मान नहीं होंगी उनके बारे में भी मैं आपको थोड़ा चर्चा करूँगा। दोस्तों, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दिया करिए और लाइक कर लीजिए। चलिए दोस्तों, बात करते हैं। दोस्तों, अगर मैं नोटिफिकेशन की बात करें या नोटिस की बात करें, जो रेलवे का नोटिस आया है ग्रुप डी के संदर्भ में कि नेक्स्ट आने वाली जो वैकेंसियाँ ग्रुप डी की, उसमें ITI की अनिवार्यता की जा सकती है। तो दोस्तों, अगर रेलवे ऐसा करती है तो उससे जो ITI वाले कैंडिडेट्स हैं उनको तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। प्रॉब्लम या नुकसान उनका होगा जो कैंडिडेट्स या जिनके पास ITI नहीं है, उनके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि आपको कौन कौन सी ट्रेड से ITI होना चाहिए जो आप रेलवे ग्रुप डी के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। दोस्तों, अगर मैं फर्स्ट इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की बात करूं, अगर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की बात करें, इंजीनियरिंग और मैकेनिकल, ये दो डिपार्टमेंट कुछ ऐसे हैं जो आपस में मिलते जुलते हैं। कुछ एक दो ट्रेडें हो सकती हैं जो आपस में मैच नहीं करें, लेकिन लगभग ये दोनों डिपार्टमेंट सारे चाहे इलेक्ट्रिकल हो चाहे मैकेनिकल हो, इसमें ITI की सारी ट्रेडें मान्य रहती हैं। जैसे अगर मैं बात करूं ट्रेड की, तो जैसे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जैसे आपका होता है हीटर का, वेल्डर, टर्नर, प्लम्बर, कारपेंटर, मशीनिस्ट, क्राफ्टमैन, मोटर मैकेनिक, ऑटो मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, ये जितनी चीज़ें होती हैं, जितने पोस्ट होती हैं, ये मैकेनिकल पोस्ट से हैं और फिटर ट्रेड पोस्ट से हैं। यानी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट और मैकेनिकल डिपार्टमेंट, ये दो डिपार्टमेंट में ये सारी ट्रेडें आती हैं। अगर यहाँ तक बात करें, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में इलेक्ट्रिकल की ट्रेडें भी शामिल की जाती हैं। जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की ट्रेडें होती हैं, जैसे इलेक्ट्रीशियन हो गया, वायरमैन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ये जितनी भी ट्रेडें हैं, तो ये ट्रेडें भी आपकी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में शामिल की जाती हैं। लेकिन यहाँ पर रेलवे ने इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की स्पेशली बात की है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की स्पेशली बात की है, मैकेनिकल डिपार्टमेंट की स्पेशली बात की है, SNT के लिए अलग से बात की है। तो हो सकता है कि जो आने वाली भविष्य में वैकेंसी हो ग्रुप डी की या जो नोटिफिकेशन हो, उसमें ये सारे डिपार्टमेंट को अलग अलग करके अलग अलग एलिजिबिलिटी रख सकता है। जैसे आपका टेक्नीशियन में होता है कि आप इस पोस्ट के लिए सिर्फ ये और ट्रेड के कैंडिडेट्स एलिजिबल होंगे। तो दोस्तों, ITI में जितनी भी ट्रेडें हैं, चाहे आप 1 ईयर के ट्रेड किए हों, चाहे आप 2 ईयर्स यानी 2 साल के ट्रेड किए हों, चाहे आप कक्षा 8 पास से ट्रेड कर लिए हों, चाहे आप हाई स्कूल ट्रेड किए हों, क्योंकि कक्षा 8 पास से जो कक्षा 8 पास से ट्रेड करते हैं, जैसे वेल्डर हो गया, प्लम्बर हो गया, कारपेंटर हो गया, ये क्लास 8 पास की सर्टिफिकेट लगा के आप ITI में एडमिशन लेते हैं। तो चाहे ये वाली ट्रेड्स हों, 1 ईयर की ट्रेड्स हों, चाहे आपके 2 ईयर्स की ट्रेड हों, ये सारी ट्रेड्स आपकी ये सभी डिपार्टमेंट में मान रहेंगे। हाँ, ये चीज़ हो सकती है कि डिपार्टमेंट वाइज रेलवे अलग अलग पोस्ट बना करके सभी में अलग अलग ट्रेड के कैंडिडेट्स को अलग अलग तरीके से चयन के लिए या एप्लीकेशन के लिए बोल सकता है। जैसे इंजीनियरिंग वाला है तो इंजीनियरिंग वाले के लिए बोल सकता है कि वेल्डर, फिटर या मशीनिस्ट वाले कैंडिडेट्स इस पोस्ट पे अप्लाई करेंगे। जैसे ट्रैकमैन हो गया या वेल्डर हो गया, ट्राली मैन हो गया, ये सभी चीज़ें, गेटमैन हो गया, इन सब चीज़ों के लिए हो सकता है कि वो रेलवे ऐसा बोले। अगर मैकेनिकल की बात करें तो मैकेनिकल में भी ऐसा हो सकता है। दोस्तों, इलेक्ट्रिकल में भी जैसे मैं अभी बताया ना, जैसे आप टेक्नीशियन की पोस्ट के देखते हैं कि सभी पोस्ट के लिए अलग अलग
क्वालिफ़िकेशन है, यानी 10th तो सभी के लिए सेम है, लेकिन ITI का जो क्वालिफ़िकेशन है वो सभी पोस्ट के लिए अलग अलग है। यानी इलेक्ट्रिकल के लिए अलग पोस्टें हैं और फिटर के लिए अलग पोस्टें हैं, प्लम्बर के अलग पोस्टें हैं, बिल्डर के अलग अलग पोस्टें हैं। लेकिन ऐसा होने के चांस कम इसलिए हैं दोस्तों कि ये जो भर्ती आने वाली है ये लेवल 1 की भर्ती है। लेवल 1 में एक असिस्टेंट होता है। इस असिस्टेंट के लिए इतनी बड़ी या इतने ज़्यादा पोस्ट का चेंजेज या इतना ज़्यादा इसका चेंजेज नहीं होना चाहिए। हाँ, ये ज़रूर कर सकता है कि आप ITI हैं तो आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ये चीज़ लागू कर देते। यही ऐसा ही होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर एक पोस्ट कोई निकली है तो उसमें सिर्फ इलेक्ट्रिकल वाले कैंडिडेट जाएंगे या कोई ऐसी पोस्ट निकली जिसमें सिर्फ इंजीनियरिंग वाले कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। ऐसा होने से बहुत सारे कैंडिडेट्स को लॉस भी होगा। तो रेलवे है वो तो देखने वाली बात है दोस्तों कि नोटिफिकेशन में क्या आता है या जो अभी नोटिस दिया है उसमें कुछ सुधार करता है या उसको दूसरा एक नया नोटिस दे करके क्या उसके बारे में बताता है, ये देखने वाली बात होगी दोस्तों। जब तक नया पूरा नोटिफिकेशन हमको नहीं मिल जाता देखने को, तब तक हम इस पर सारी चीज़ें क्लियरेंस नहीं बता सकते। लेकिन ये ज़रूर बता सकते हैं कि अगर ITI लागू कर रहा है तो लेवल 1 की पोस्ट है, इसमें सभी पोस्ट के लिए सभी ITI कैंडिडेट्स को एलिजिबल होना चाहिए या लेना चाहिए। दोस्तों कुछ ITI की ट्रेडें हैं जो, जैसे मैं बात करूँ कोपा की ट्रेड। कोपा की ट्रेड ऐसी ट्रेड है जो ना तो इंजीनियरिंग में आती है, ना मैकेनिकल में आती है, ना इलेक्ट्रिकल में आती है। लेकिन हाँ, कोपा की ट्रेड आपकी टेलीकॉम डिपार्टमेंट में इसके लिए या इसको लिया जाता है। जैसे SNT की बात की रेलवे ने, तो SNT डिपार्टमेंट में कोपा के ट्रेड को लिया जाएगा या कोपा के ट्रेड को मान्य किया जाएगा। और बहुत सारी ट्रेडें हैं, जैसे मैं बात करूं कि जो फीमेल संबंधित ट्रेडें ITI में चलती हैं, सिलाई कढ़ाई बुनाई या कुछ कॉस्मेटिक टाइप की चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, बहुत सारी ट्रेड चलती हैं ITI में। वो सारी ट्रेडें इसमें मान्य नहीं होंगी। इसमें सिर्फ वही ट्रेडें मान्य होंगी जो इन पोस्टों से संबंधित होगी या इन डिपार्टमेंट संबंधित होगी। जैसे इंजीनियरिंग संबंधित होगी, मैकेनिकल संबंधित होगी, इलेक्ट्रिकल संबंधित होगी और SNT संबंधित अगर कोई पोस्ट ITI में है तो वो पोस्ट ग्रुप D में ज़रूर से ज़रूर मान्य होनी चाहिए दोस्तों। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, बहुत सारे मेरी बहनें भी होंगी, बहुत सारे जो फीमेल कैंडिडेट्स होंगे, वो लोग भी उन लोगों के अंदर हो सकता है कि हम लोग 1 ईयर का फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स किए हैं, क्या हम लोग एलिजिबल होंगे? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। रेलवे ने इसीलिए डिपार्टमेंट की जिक्र कर दिया है। डिपार्टमेंट का मतलब हो गया कि आप इन डिपार्टमेंट संबंधित जो भी ट्रेड आपकी होगी आप एलिजिबल होंगे। बाकी जितने भी ITI हैं, बाकी जितने भी चाहे फीमेल कैंडिडेट्स हों, ज़्यादातर फीमेल कैंडिडेट्स हैं जो ऐसी ट्रेड से ITI करते हैं जो किसी इन सभी 4 डिपार्टमेंट में नहीं आते हैं। तो उन लोगों के लिए भी वही जो नॉन ट्रेड की यानी नॉन ITI की जो पोस्टें आएंगी वो पोस्टें वैलिड रहेंगी। उन पोस्टों पर वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, एक बार मैं फिर बता दूं कि जो ITI की पोस्टें हैं वहाँ पर तो ITI वाले जाएंगे, जो केवल 10th पास के पोस्टें हैं वहाँ भी ITI वाले कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे। ऐसा नहीं है कि वो पोस्टें सिर्फ उन्हीं के लिए रख दी गई हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि दोस्तों ग्रुप D में एक पोस्ट ऐसी है पॉइंटमैन की पोस्ट दोस्तों ऐसी है कि ये ग्रुप D में, अगर मेरे अकॉर्डिंग बात करें, जो मेल कैंडिडेट्स हैं, फीमेल के लिए भी ठीक है, मेल के लिए, लेकिन मेल के लिए मैं ज़्यादा बात करूँगा, फीमेल के लिए भी सही है। ये अपॉइंटमेंट की पोस्ट बहुत बेस्ट है। फीमेल के लिए ज़्यादा बेस्ट जो मेडिकल अटेंडेंट होता है या हॉस्पिटल अटेंडेंट होता है वो पोस्ट ज़्यादा बेहतर होती है। लेकिन अगर आपको अपॉइंटमेंट भी मिलता है तो वो पोस्ट भी बहुत बेहतर मानी जाती है। क्योंकि दोस्तों ये पोस्ट ऐसी है क्योंकि इसमें प्रमोशन, अगर आप 3 साल आपने ड्यूटी कर ली, 3 साल जॉब कर लिया, उसके बाद आपको LDC एग्ज़ाम दे के, जो डिपार्टमेंट का LDC एग्ज़ाम बहुत छोटा एग्ज़ाम होता है, वो एग्ज़ाम दे के आप आसानी से TT बन सकते हैं, CC बन सकते हैं, CA बन सकते हैं, TA बन सकते हैं, गुड्स गार्ड बन सकते हैं, स्टेशन मास्टर बन सकते हैं। कमर्शियल डिपार्टमेंट में जो क्लर्क होते हैं, यानी जो कमर्शियल क्लर्क कम टाइपिस्ट होता है या कमर्शियल क्लर्क कम जो टिकट चेकर होता है, टिकट क्लर्क होता है, वहाँ भी आप जाते हैं। मतलब सीधे आपका लेवल 1 से लेवल 3, लेवल 5, लेवल 6 पोस्ट तक आप चले जाते हैं। ये अपॉइंटमेंट पोस्ट की खूबी होती है।
ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है कि पॉइंटमैन पोस्ट अच्छी है कि नहीं अच्छी, क्योंकि दोस्तों इसमें जो वैकेंसी आती हैं उतनी ज़्यादा नहीं रहती। सबसे ज़्यादा वैकेंसी ग्रुप डी में अगर आती हैं तो ट्रैकमैन की। ट्रैकमैन की पोस्ट इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट संबंधित है, वहाँ पर आपको ज़्यादा हार्ड वर्क होता है, आपके लिए ज़्यादा आपको हार्ड वर्क करना पड़ता है। इसलिए जो बहुत सारे कैंडिडेट मैं देखता हूँ कि ग्रुप डी में ट्रैकमैन की पोस्ट ज्वाइन कर लेते हैं, उसके बाद ज्वाइन करने के बाद क्या होता है, वो जब जब उनको ट्रैक में काम करना पड़ता है तो वो लोग बाइक पोस्ट छोड़ करके चले जाते हैं। जैसे मैं जहाँ पर हूँ, अगर मैं उस स्टेशन की बात करूँ तो अभी जो 2019 की वैकेंसियों में जो कैंडिडेट्स दोस्तों आए थे ट्रैक मेंटेनर पे, उसमें अगर मैं अपने स्टेशन की बात करूँ तो यहाँ पर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में 64 मेंबर्स आए थे, 64, जिसमें से 60 मेंबर्स जो बीटेक कैंडिडेट्स हैं, बीटेक कैंडिडेट 60 मेंबर्स जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में ट्रैक मेंटेनेंस 4 की पोस्ट पे आए थे। सोचिए दोस्तों, मतलब ग्रुप डी में बीटेक वाले कैंडिडेट्स का आना, और सोचिए आप जो ग्रुप बीटेक वाला कैंडिडेट ग्रुप डी में आएगा तो वो क्या वर्क कर पाएगा, कितना वर्क कर पाएगा। क्योंकि दोस्तों ट्रैकमैन का जो पोस्ट है वो सिर्फ उसकी अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो उसकी सिर्फ 8 पास या 10 पास यानी हाई स्कूल पास और 8 पास इतना बस है। इसके अलावा इसमें उसमें ज़्यादा कुछ ITA होना चाहिए, ये होना चाहिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होना चाहिए। लेकिन रेलवे का रूल है, रेलवे का सिस्टम है, उसको क्या ही कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं बताऊं कि उन जो 64 मेंबर्स जो ट्रैक मेंटेनर 4 की पोस्ट ज्वाइन किया, उसमें ज़्यादातर लोग बीटेक वाले थे। वो सारे मेंबर्स 1 मंथ के अंदर सिर्फ 10 मेंबर को छोड़ के सारे से सारे मेंबर्स यहाँ से रिज़ाइन करके जा चुके। किसी का कहीं दूसरे का जॉब आ गया, कोई जाके फिर से जॉब में प्रिपरेशन करने लगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ट्रैक में ग्रास निकालना, पत्थर निकालना, ये निकालना, बीटेक वाले कैंडिडेट्स, आप सोचिए बीटेक वाले कैंडिडेट कितना कर सकता है। आज अगर मैं ITI कैंडिडेट की बात करूँ तो ITI वाला कैंडिडेट भी ऐसा नहीं करता, ऐसा करने में उसको भी बहुत प्रॉब्लम है। हाँ, वो अलग बात है कि आपकी मजबूरी है, आपको जॉब नहीं मिल रहा है, जॉब चाहिए, जॉब मिल गया तो आप छोड़ना नहीं चाहते, वो अलग बात होती है। लेकिन जो प्रोफेशनल कोर्स यानी जो अच्छी डिग्री करके यानी बीटेक करके आया है, एमटेक करके आया है, अगर उसको बोलेंगे पत्थर निकालिए तो उसके लिए थोड़ा मुश्किल है। इसलिए सबसे ज़्यादा पोस्टें ट्रैक मेंटेनर आती हैं। बाद में पहले दोस्तों सब लोग भर देते हैं, बाद में प्रॉब्लम होता है कि आपको। इसलिए जब भी ग्रुप डी की पोस्टें आएंगी या जब भी ग्रुप डी पोस्टें आएँ, आप लोग सारी पोस्टों के बारे में अच्छे डिटेल जानकारी करके अपना पोस्ट भरा करिए। क्योंकि मैं देखता हूँ अभी जो कुछ कैंडिडेट्स ग्रुप डी में आए हैं, खासकर पॉइंटमैन के, उनसे पूछते हैं कि आपने पॉइंटमैन कैसे भर दिया, कैसे आपका हो गया। उनको ये पता नहीं कि पॉइंटमैन पोस्ट का काम क्या होता है, इसका ड्यूटी आवर क्या होता है, क्या प्रमोशन लेवल है, क्या कुछ भी नहीं पता। वो क्या बोलते हैं, हमने तो ऐसे भर दिया था, हमको ऐसे मिल गया। और यहाँ आके आज बहुत खुश है कि हमें बहुत अच्छा हुआ जो ये पोस्ट मिला, कहीं दूसरी पोस्ट मिलती तो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम होता। तो दोस्तों अगर आपको जानकारी नहीं है, चाहे आपको मैं ग्रुप डी की बात करूँ, चाहे टेक्नीशियन की बात करूँ, चाहे अभी आप NTPC की जो पोस्टें भर रहे हैं, आप जो भी पोस्ट भरिए, चाहे NTPC ग्रेजुएशन लेवल में भरिए, चाहे NTPC अंडर ग्रेजुएशन भरिए, चाहे आप अभी टेक्नीशियन में पोस्ट प्रेफरेंस फिर से जोन भरेंगे, पोस्ट जोन चेंज करेंगे, पोस्ट प्रेफरेंस भरेंगे, उसमें भरिए। आप सारी पोस्टों के बारे में डिटेल ज़रूर जान लीजिए, किस पोस्ट का क्या वर्क होता है, क्या जॉब प्रोफाइल है, क्या प्रमोशन, लाइफ में प्रमोशन कैसा है। ये सारी चीज़ें अगर आप जान लेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर पोस्ट भरने में ज़्यादा बेहतर फील होगा और आप अपने मन की, अपने तरीके के अच्छी पोस्ट का चयन कर पाएंगे। दोस्तों ये ग्रुप डी संबंधित कुछ जानकारी थी। बहुत सारे कैंडिडेट थे जो ITI वाले थे जो परेशान थे, हमने ITI स्टेट से की, हमने कोपा से की, तो हम क्या करें। तो आप परेशान मत होइए, ITI आप किसी भी ट्रेड से की है, चाहे आपकी 1 ईयर की हो चाहे 2 ईयर की हो, आपकी सारी ट्रेडें उसमें मान्य होंगी। ओनली जो फीमेल की जो ट्रेड्स हैं यानी फैशन डिज़ाइनिंग संबंधित, कटिंग टेलरिंग संबंधित जो डिज़ाइन वो चीज़ें होती हैं, वो ट्रेड को छोड़ के बाकी सारी ट्रेडें आपकी ग्रुप डी में एलिजिबल होंगी। आप परेशान मत होइए, नोटिफिकेशन आने दीजिए, नोटिफिकेशन आने के बाद सारी चीज़ों पर बात करेंगे, सारी चीज़ें मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। आप परेशान मत होइए, आप मेरे साथ जुड़े रहिए और मुझको सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दिया करिए। जो भी आपकी क्वेरी होगी, जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी, मेरा मतलब रहता है दोस्तों कि जो भी वैकेंसी आती है, चाहे टेक्नीशियन की हो, चाहे LP की हो, चाहे NTPC की, जो भी वैकेंसी रेलवे संबंधित आ रही है इस समय, उसमें सही जानकारी लेकर के सही तरीके से अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आपको जल्दी सक्सेस होने के चांस हो जाते हैं। पढ़ाई तो बहुत सारे कैंडिडेट करते हैं, पढ़ते तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सक्सेस सभी नहीं होते हैं। सक्सेस होने के लिए आपको सही दिशा में सही तरीके से पढ़ाई करना होता है।
जब आप सही दिशा में सही तरीके से पढ़ाई करेंगे तो आप 100% सक्सेस हो जाएंगे। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, आपकी अगली प्रॉब्लम के साथ, अगली क्वेरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।